यज़दानी मीरब को कहता है तुम लोगों ने अलीज़े को रोका क्यों नहीं। मीरब कहता है उनका फर्स्ट रिएक्शन यही होना था, परेशान मत हो, वो आ जाएंगी वापस। नताशा का डैड उसे कहता है कि अलीज़ा मेरी बच्ची की तरह और बेटी की तरह थी। नताशा कहती कोई किसी की औलाद नहीं होता, आपकी औलाद इस घर में मौजूद है। मीरब कहता है हर बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करने वाली नहीं होती, वो तुम्हारे बाबा हैं और अब बूढ़े हो चुके हैं, आराम से बात करो। मीरब कहता है अंकल आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, आप आ जाए, मैं आपको लेकर जाता हूँ। रमजा अलीज़ा को कहती क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तुम परेशान मत हो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अलीज़ा कहती सब कुछ नॉर्मल ही तो था, अब मैं कभी नॉर्मल नहीं हो सकती। शख्स ने मुझसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत, मोहब्बत सब कुछ छीन ली, मेरी मोहब्बत करने की चाह भी छीन ली। अलीज़ा बहुत परेशान होती है और रो रही होती है तो रमजा उसे चुप करवाती है। मीरब नताशा को कहता है तुम लोग आखिर हो कौन, तुम लोग किसी की बेटियों की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हो, वो चाहे अलीज़ा भाभी हो या शैना, दोनों ही बहुत अच्छी लड़कियां थी। नताशा कहती है गूगल कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा हम लोग कौन है, और अगर तुम्हारे ज्यादा ही सर में दर्द है तो नींद की गोली खा लो या सर दर्द की और सो जाओ। एक काम करो, आज डैड की भी तबीयत ठीक नहीं है, जाकर उनके साथ ही सो जाओ। मीरब शाजिया को कॉल करता है और कहता है जो कुछ आज हुआ है मैं तुम्हें बताऊं ना तो तुम्हारा दुनिया से एतबार उठ जाए। शाजिया कहती है मीरब आप तो ठीक है ना, तो मीरब कहता है मैं तो ठीक हूँ। अलीज़ा रोते हुए अपनी मामा को कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। अलीज़ा की मामा कहती है और जैसे शख्स पे तो मैंने यकीन कर लिया था, तुम तो फिर उसके साथ रहती थी। अलीज़ा का डैड कहता है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए वक्त कभी नहीं रुकता, हम चाहे 2 कदम पीछे ही मुड़ के क्यों ना देख लें। चलो तुम खाना ऑर्डर करो और हम लोग सब मिलकर खाना खाते हैं। सुबह के टाइम नताशा शेरी को जाकर उठाती है और कहती है तुमने अलीज़ा को कॉल तो नहीं की, तुम उसके मिन्नतें तरले नहीं करोगे, आना होगा तो आएगी नहीं तो ना सही। शेरी कहता है मैंने उसे छोड़ने के लिए शादी नहीं की थी। शेरी जाता है फ्रेश होने के लिए, वहाँ पर अलीज़ा के कपड़े देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और याद करता है अलीज़ा को। अलीज़ा शैना को कॉल करती है और कहती है मुझे बहुत अफसोस है कि तुम मेडिसिन पर चल रही हो, मेरी वजह से तुम फिर इतनी डिप्रेस्ड हो गई, मेरी आधी जंग तो तुमने लड़ी है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी कि तुम ठीक हो जाओ। शैना कहती उसने मुझे तन्हा किया, तुम्हें भी तन्हा कर सकता था। अलीज़ा कहती तुमने अपने लिए भी बहुत अच्छा फैसला किया और मेरे लिए भी। आशा मीरब को कहती है डैड कैसे हैं। मीरब कहता है वो तुम लोगों के भी डैड हैं, तुम लोग खुद भी जाकर पूछ सकते हो उनकी तबीयत का। मीरब शेरी को कहता है तुम अपनी बहन को क्यों नहीं समझाते कि तमीज से बात किया करे, तुम क्या समझाओगे, तुम तो खुद और उठकर चला जाता है। राजिया कहते मैंने अलीज़ा मैडम को एक दफा देखा था, वो कितनी प्यारी है ना। मीरब कहता है उनका बहुत बुरा हाल है, वो फरिश्ता सिर्फ इंसान है कि इन जैसे लोगों से जान छूट गई उसकी। नताशा मीरब को कहती है तुम कहाँ थे। मीरब कहता है मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट नहीं हूँ, बल्कि इस पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। नताशा कहती है मेरी वजह से। मीरब कहता है मेरे अंदर ये सलाहियत थी इसलिए। नताशा कहती है अपनी औकात में रहो। मीरब कहता है जहाँ मैं तुम्हें रख सकता हूँ वहाँ मेरे साथ रहो ना, तुम्हें अपने उस घर का ही गुरूर है ना जो कि तुम्हारा है भी नहीं, तुम्हारे बाबा का है। मुझे अलीज़ा मत समझना, अगर मैं तुम्हें छोड़कर गया तो तुम्हारा दौलत दीवार हिल जाएगा।